नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। सांसदों के इस आचरण से देश की गरिमा पर चोट। दैनिक भास्कर। आर्थिक विकास के लिए भी प्रदूषण रोके। दैनिक जागरण। संसद में आचरण हिंदुस्तान जनहित की बड़ी समस्या उठे और समाधान तक पहुंचे विजय केलकर। अब संपादकीय विस्तार से। सांसदों के इस आचरण से देश की गरिमा पर चोट। दैनिक भास्कर। जब समाज या राजनीति में अनुशासन, शालीनता और मर्यादित आचरण की जगह स्वच्छंदता ले और ऐसे आचरण को समाज या नेतृत्व पुरस्कृत करने लगो तो यह बीमारी सीमा तोड़कर शीर्ष समस्याओं तक पहुंच जाती है। संसद परिवार में गुरुवार को जो कुछ भी हुआ वह अकल्पनीय था। जाहिर है 75 साल के संसदीय इतिहास में माननीय अपनी पार्टी की खैर ख्वाही में दूसरी पार्टी के सांसद को धक्का मुक्की करने लगे तो यह कहना कि भारत में प्रजातंत्र का इतिहास 2000 साल पुराना है मजाक लगेगा। सवाल यह नहीं है कि किसने किसको पहले धक्का दिया। यह धक्का सामूहिक था या व्यक्तिगत या पूर्व नियोजित अथवा अचानक। क्या औसत 15 से 20 लाख वोटर्स के प्रतिनिधि देश की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक संस्था के परिसर में अपनी बात कहने या मनवाने का यह तरीका अपनाएंगे या दूसरा पक्ष उससे ज्यादा ताकत से धक्का देकर इसका प्रतिकार करेगा। देश की गरिमा तो तब बनती जब पहले धक्का देने वाला स्वयं माफी मांगता या प्रतिक्रिया में गिरने या चोटिल होने वाले सांसद को सब मिलकर उठाते और अपनी अपनी गलती पर क्षोभ व्यक्त करते। देश इससे सीखता। अगर यही समसामयिक सामाजिक स्टैंडर्ड बन गया तो नीचे की सभी संस्थाएं कुछ ऐसा ही करने लगेंगी। आर्थिक विकास के लिए भी प्रदूषण रोके। दैनिक जागरण। डॉक्टर भरत झुनझुनवाला लेखिक आर्थिक एवं पर्यावरण मामलों के जानकार हैं। वायु प्रदूषण और आर्थिक विकास की सीधा संबंध दिखता है। कंस्ट्रक्शन यानी भवन निर्माण उद्योग में उड़ने वाली धूल को रोका जाएगा तो कंस्ट्रक्शन की लागत बढ़ेगी और आर्थिक विकास सुस्त पड़ेगा। इस प्रकार गाड़ियों और उद्योगों के उत्सर्जन एवं विकास किसानों द्वारा पराली जलाने के प्रदूषण अवश्य होता है, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था में मामले की लागत घटती है और आर्थिक विकास को गति मिलती है। हालांकि प्रदूषण का यह केवल सीधा प्रभाव है। इसी प्रदूषण के अप्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक विकास के विपरीत होते हैं। जैसे भारत में वायु प्रदूषण होने के कारण विदेशी निवेशक और विदेशी पर्यटक नहीं आना चाहते हैं, इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य प्रभावित होने से लोगों की औसत आयु घटती है। जो व्यक्ति 70 वर्ष तक कार्य करके आर्थिक विकास में योगदान करता था वही प्रदूषण के कारण बीमार पड़ने से 50 साल की उम्र में ही निष्क्रिय होने लगता है। समग्रता में देखें तो प्रदूषण को रोकना आर्थिक विकास के लिए भी लाभप्रद है। यह हमारी अदूरदर्शिता ही है और कि हम प्रदूषण के केवल सीधे नकारात्मक प्रभाव को देखते हैं और अप्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव को अनदेखा करते हैं। अर्थशास्त्र में पब्लिक गुड्स यानी सार्वजनिक बेहतरी की एक अवधारणा है। जैसे 1 करोड़ रुपए की लागत से कोई सड़क बनाई जाए, यदि सड़क ना बनाई जाए तो उस पर जो लाखों लोग चलते हैं उनके जूते घिसने, समय की बर्बादी एवं गाड़ियों के टायर खराब होने का खर्चा मान लीजिए 3 करोड़ आता है। ऐसे में सड़क बनाना आर्थिक विकास के लिए लाभप्रद है। 1 करोड़ के खर्च से 3 करोड़ का लाभ मिल सकता है। ऐसे कार्यों को पब्लिक गुड्स कहा जाता है जो मुख्यतः सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जनता से 1 करोड़ का टैक्स वसूल करके सड़क बनाए। इससे जनता भी खुश होगी क्योंकि उसे 3 करोड़ की बचत होगी, जबकि 1 करोड़ का टैक्स देना पड़ेगा। इस प्रकार यह विषय नीति का नहीं बल्कि कार्यान्वयन का बनता है। सरकार को चाहिए कि वह अदूरदर्शिता छोड़े और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पब्लिक गुड्स पर ध्यान केंद्रित करे। गाड़ियों, कंस्ट्रक्शन एवं उद्योगों पर सख्ती करनी चाहिए। इस सख्ती से जितना जनता को नुकसान होगा उससे कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। समस्या यह ही है कि इन पर कार्रवाई से यातायात का खर्च बढ़ता है, मकान बनाने का खर्च बढ़ता है और उद्योगों द्वारा उत्पादन का खर्च बढ़ता है और आर्थिक विकास मंद पड़ता है। इसके बावजूद यदि सरकार इस पर अमल करे तो आर्थिक विकास की गति मिलेगी। संसद में आचरण हिंदुस्तान। भारतीय संसद के प्रांगण में फिर अप्रिय स्थिति का उत्पन्न होना हर लिहाज से दुखद और निंदनीय है। 2 सांसद घायल हो गए तो कई सांसदों ने धक्का मुक्की की शिकायत की। आरोप प्रत्यारोप की वजह से परिवेश ऐसा बन गया मानो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शुद्ध शत्रुता हो गई और
तो और धक्का मुक्की दुष्व्यवहार जैसे आरोपों की पुलिस तक पहुंचने की नौबत आ गई। वास्तव में यह जो कटुता फैल रही है उसका समय रहते उपचार करना चाहिए। अगर उपचार न किया गया तो संसद में काफी कुछ अप्रिय होने की आशंका को बल मिलेगा। दल चाहे जो भी संसद धक्का मुक्की में शामिल रहे हैं उन्हें यह संदेश देने की जरूरत है कि संसद ऐसे किसी संघर्ष का अखाड़ा नहीं है। संसद और संविधान दोनों ही सांसदों की उच्च गरिमा को आशा करते हैं। संसद देश की आवाजों और दलीलों का मंच है। ये किसी भी प्रकार के शारीरिक जोर आजमाइश का मंच ना बने। इसी में सबकी भलाई है। हर सांसद को फिर भी संसद की आचार संहिता को पढ़ना होगा। जो सांसद नहीं जानते उन्हें बताना चाहिए कि संसद में ऐसे दृश्य को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। यह समझना होगा कि उग्र राजनीतियों का देश नहीं है। यह अलग अलग विचारों के बीच सद्भाव समन्वय की राजनीति का देश है। यह भी सोचना चाहिए कि जिस महापुरुष भीमराव अम्बेडकर के नाम पर अप्रिय स्थिति बनी क्या वह स्वयं ऐसे विवाद की प्रशंसा करते। बाबा साहेब का संसद या संविधान सभा में जीवन ज्यादा नहीं रहा। वह दो बार चुनाव हार गए, पर उन्होंने कभी भी अपने विरोधियों अपने प्रतिद्वंदी दल के नेताओं के प्रति द्वेष का भाव नहीं बढ़ाया। बाबा साहेब का बार बार अपमान हुआ, पर उन्होंने कभी आपा नहीं खोया। खुलकर या मुखरता से अपने विचार रखे, कभी किसी को अपशब्द नहीं कहे, कभी किसी बल प्रयोग का हिस्सा नहीं बने। ऐसे बाबा साहेब के नाम पर किसी भी प्रदर्शन या प्रति प्रदर्शन को शालीनता की सुरक्षित सीमाओं में ही रखना होगा, ताकि संविधान के तहत देश के सर्वोच्च जनप्रतिनिधि मंच की मर्यादा अक्षुण्ण रहे। जनहित की बड़ी समस्या उठे और समाधान तक पहुंचे। विजय केलकर, अर्थशास्त्री व शिक्षाविद। हाल के वर्षों में भारतीय न्यायपालिका द्वारा स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति पर महत्वपूर्ण बहस छिड़ी हुई है। मूल रूप से इसका मकसद सार्वजनिक या जनहित की रक्षा करना और न्याय सुनिश्चित करना है। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर अगर अदालत संज्ञान न ले तो सरकार का ध्यान ही नहीं जाएगा। वैसे अब यह शक्ति के संभावित दुरुपयोग की जांच की जा रही है। हालांकि यह शक्ति अदालतों के लिए अत्यावश्यक और असाधारण मामलों के हस्तक्षेप का महत्वपूर्ण उपकरण बनी हुई है। आदर्श स्थिति तो यही है कि ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय अपने और उच्च न्यायालय दोनों के लिए दिशा निर्देश तैयार करे। अदालत आदेशों पर जमीन पर ठीक से क्रियान्वयन हुआ या नहीं ये जांचने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऐसे कदम से ही न्यायिक विश्वसनीयता व प्रभावशीलता को बल और बढ़ावा मिलेगा।